ओके जी, हमारी क्विक बुक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसका हमें एक डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकॉन यहाँ पे मिल चुका है। तो लेट्स मूव। अभी हम अपनी क्विक बुक कंपनी क्रिएट करते हैं इसमें। ओके, जो ही हम ओपन करते हैं वी आर रिक्वायर्ड टू चूज़ ए स्पेसिफिक एडिशन। अब ये है क्या, हमें पता होगा हमारा जो भी बिज़नेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जनरल ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स अज्यूम कि अगर हम रिटेल बिज़नेस चूज़ करते हैं तो कुछ देर के बाद वही रिटेल बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली भी स्टार्ट करना चाहता हो तो डज नॉट मीन कि हमें दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी है और पूरे अकाउंट कहीं और मूव करने हैं। हम एडिट करके फीचर्स, हमारे जो भी डिज़ायर्ड फीचर होंगे वो हम उनको ऑन कर सकते हैं। तो हम मूव करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल के साथ, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली भी सीखनी है और होलसेल का बिज़नेस भी सीखना है। तो आई विल मूव विद दिस ऑप्शन। ओके, और हम जिस बिज़नेस के रिलेटेड कंपनी क्रिएट करने वाले हैं वो एक आईटी बिज़नेस होगा, जिसमें हम पार्ट्स मंगवाते हैं बाहर से और उनको असेंबल करके चीज़ें बना के आगे सेल करते हैं। काइंड ऑफ यू कैन से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और इस तरह की चीज़ें, और साथ में हम सर्विसेज भी देते हैं। तो इसी में हम सर्विसेज का रिलेटेड भी सारा सीख लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का भी सीख चुके होंगे। ओके जी, मैं सेलेक्ट करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल, क्लिक नेक्स्ट। यू हैव सेलेक्टेड, ऑब्वियसली की बस कंफर्मेशन मांगी जा रही है, फिनिश। तो मीनवाइल इस एडिशन, स्पेसिफिक एडिशन जो हमने चूज़ किया उसके रिलेटेड एक चार्ट ऑफ अकाउंट या रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती हैं वो क्विक बुक ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक्टिवेट कर देगा, ना कि हमें वो स्पेसिफिकली जाके एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स टेम्पलेट होते हैं, कुछ डिज़ायर्ड फीचर होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे इस स्पेसिफिक एडिशन के रिलेटेड एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, दिस नोटिफिकेशन इज़ रिगार्डिंग ऑटोमेटिक अपडेट्स। अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं ऑन करने, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। Welcome to your QuickBooks free trial. You have 3 ways to explore the trial. You can explore a sample company, create your own company file, or open your existing company file. Each option lets you see firsthand some of the many ways QuickBooks can help you start saving time right away. We've listened to ओके जी, हमारा 30 डेज़ का पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है और हमें इस तरह की एक वेलकम स्क्रीन मिलती है अगर आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी परचेज वर्जन है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली एक परचेज वर्जन होगा, तो उसकी वेलकम स्क्रीन जब आप ओपन करते हैं क्विक बुक्स तो वो कुछ डिफरेंट होगी, जिसमें ऑलरेडी जो आपकी कंपनीज रनिंग है वो आपको शो होंगी। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट और आपकी जो भी वर्किंग कंपनी होगी वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 30 डेज़ का पीरियड है। इसके दौरान हम इसमें कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और जो ही ये पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद हम उस कंपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस वर्जन के साथ। सो वी हैव 3 वेज टू गेट स्टार्टेड। आई वांट टू सी ए सैम्पल कंपनी फाइल। इसमें क्या होगा जी, जो भी हमने अपना एडिशन सेलेक्ट किया हुआ है रिगार्डिंग फर्स्ट स्क्रीन पे जो हमने देखा था, होलसेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन प्रॉफिट है, तो उससे रिलेटेड कुछ इसमें ऑटोमेटिकली जब हमने इंस्टॉलेशन की तो उसमें बिल्ट इन होते हैं, जिसमें एक डमी डाटा इंटर हुआ होता है ऑलरेडी, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह इसमें स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हुई हैं और किस टाइप की रिपोर्ट्स इसमें जनरेट होती हैं। तो हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं ऑलरेडी इंटर डाटा का। दूसरा तरीका है आई एम रेडी टू क्रिएट माई ओन कंपनी। हमने जो भी इस कोर्स में हम यही करेंगे, ऑलमोस्ट अपनी एक कंपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तीसरा वे है कि आई वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। आपके पास कोई ऑलरेडी कंपनी है और कंपनी फाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी, जिसमें किसी भी वर्जन में इससे इस वर्जन के साथ यानी कि 21 वर्जन के साथ या इससे किसी पुराने वर्जन के साथ लाइक टू 2019 और 18-17 किसी भी वर्जन में आपने उस कंपनी फाइल को एक्सेस किया हुआ है तो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो
We will move with creating a new company. For myself, I am the admin. We will choose this option. Start setup. Here we are required to create our account. अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालें, अदरवाइज हम फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएट एन अकाउंट. ये सिंपल सा फॉर्म है, वो आपको फिल करना है. अदरवाइज अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते राइट नाउ, आई नीड टाइम 7 days. We will remind you in another 7 days to sign into your account. एटलीस्ट 14 days के अंदर हमें अकाउंट क्रिएट करना है और साइन इन करना है. तो लेट्स मूव एड फॉर क्रिएटिंग ए कंपनी. बिजनेस नेम, और बिजनेस टाइप हमारा है जी मल्टी मेंबर LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मल्टी मेंबर. ओके, ईमेल एड्रेस, आई गेस दिस इज़ द जिप कोड. स्टेट हम चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड इसका कोई भी स्पेसिफिक वर्जन लॉन्च नहीं होता. तो अगर हम यहाँ से देखेंगे भी तो हमारे रिलेटेड कोई भी स्टेट यहाँ पे नहीं शो होगी. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंट्री US शो कर रहा है क्योंकि हमने US वर्जन चूज़ किया. तो अगर हम इस लिस्ट में देखें तो हमें पाकिस्तान कहीं नज़र भी नहीं आएगा. सो वी हैव टू चूज़ अदर, क्रिएट कंपनी. ये कंपनी फाइल क्रिएट हो चुकी है. ये काइंड ऑफ टूर है सारे फीचर्स का. अगर आप टूर करना चाहते हैं तो यू कैन मूव एड विद दिस. मैं इसको कैंसिल करता हूँ. अच्छा, कंपनी फाइल क्रिएट करते वक्त मैंने बोला था कि हम मल्टी मेंबर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी चूज़ कर रहे हैं और इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, जस्ट फॉर हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट रिलेटेड. तो लेट्स सी कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया है. मैं चार्ट ऑफ अकाउंट अगर ओपन करता हूँ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, बाकी हम बाद में सीखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट. तो अगर हम अपने एक्विटी पोर्शन में जाते हैं तो आपको 2 मेंबर मिलेंगे. अगर मैं मल्टी मेंबर चूज़ नहीं करता तो शायद यहाँ पे 1 मेंबर होता, या मैं अगर और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन चूज़ करता तो हमारे एक्विटी का स्ट्रक्चर कुछ और तरह का होता. दूसरा हमने चूज़ किया था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो आपको कुछ एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि शिपिंग और डिलीवरी का बेटर रिलेटेड. अगर मैं यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करता तो शायद मेरे पास ये वाले ऑप्शन, और डेफिनेटली मेरे पास ये वाले ऑप्शन नहीं होते. दैट्स ऑल विद कंपनी फाइल क्रिएशन.